सो आज की क्लास में हम लर्न करेंगे कि एसिड और बेसिस जितने मर्जी एग्जाम्पल ले लो उनमें क्या कॉमन है या कुछ कॉमन है भी या नहीं। देन हम उसके बाद स्टडी करेंगे कि अगर हम उनको वाटर में डाल दें, अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन किए उसमें क्या था, या तो हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड को बेस में डाल दिया, बेस को एसिड में डाल दिया। पर सबसे सिंपल रिएक्शन जो है करने को वो क्या है कि एसिड और बेस को जब मैं वाटर में डाल दूं, what will happen, what are the scenario, is it a easy way to do it या कुछ कॉम्प्लिकेशन है वैसा करने में। This all things we will learn. बिफोर दैट मैंने पिछली वीडियो में एक आपको क्वेश्चन दिया था, आज मैं उसका आंसर आपको दे रही हूँ। सो द क्वेश्चन वाज कि जब भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करती हूँ, बिफोर जैसे ही मैंने पास करना स्टार्ट किया सॉल्यूशन का कलर होता है कलरलेस, आफ्टर सम टाइम वो सॉल्यूशन हो जाता है मिल्की एंड देन अगेन इट चेंजेस टू कलरलेस। ये क्यों होता है? ड्यू टू अ वेरी सिंपल रीजनिंग कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट है, क्या वो कलर्ड है या कलरलेस है, योर सॉल्यूशन कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम कलरलेस टू मिल्की टू कलरलेस। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, स्टार्टिंग में था हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर का फॉर्मूला है, इसको हमने मिक्स किया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर लीजिए लाइम वाटर में। ये है कलरलेस सब्सटेंस, इसलिए सॉल्यूशन का कलर कलरलेस। देन इसने रिएक्ट करके बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट है व्हाइट इन कलर एंड काइंड ऑफ इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ऐसा फील होगा या सॉल्यूशन मिल्की या टर्बिड हो गया है। आफ्टर दैट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये बना देगा बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम विच इज ऑल्सो कलरलेस। इस वजह से सॉल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस। सो कलर चेंज जो कि कलरलेस टू मिल्की टू कलरलेस हो रहा है, दिस इज प्योरली ड्यू टू कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं। अगर कलर प्रोडक्ट होंगे आपके सॉल्यूशन का कलर कलर्ड हो जाएगा, अगर नॉन कलर कलरलेस या वाइट सब्सटेंसेस होंगे आपके सॉल्ट के तो उसका कलर वैसा हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। आई विल कीप ऑन एडिंग मोर क्वेश्चन फॉर योर इंटरेस्ट इन बिटवीन द वीडियोस। आज के टॉपिक पे आते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस कि जब हम एसिड और बेसिस की बात करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है एसिड के सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल हैं या बेस सिर्फ वही है जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ या जो आपको पता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, कुछ तो कॉमन होगा, दैट इज वाई वो एक ही कैटेगरी में आए। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी कि हम एक कैटेगरी बनाते हैं ह्यूमन। सिमिलरली एप्पल्स, कुछ तो सिमिलैरिटी है, सभी एप्पल एक ही कैटेगरी में आते हैं, एप्पल कैटेगरी या फ्रूट कैटेगरी में। सिमिलरली डॉग्स, ऑल द डॉग्स हैव सम सिमिलर और सम कॉमन फीचर्स, इसी वजह से वो डॉग कैटेगरी में आते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एसिड या बेस के चाहे जितने मर्जी एग्जाम्पल हो, देयर विल बी वन थिंग कॉमन, दैट इज व्हाई दे आर examples, all are examples of acid and that case all will be example of base। तो common चीज क्या है, all the acids क्या करते हैं, good conductor of electricity। Now good और poor conductor is debatable, पर यह जरूर है कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? अगर मैं एक एसिड सॉल्यूशन लूं डन और एक सेटअप के थ्रू आयरन नेल उसमें फिट करूं, बैटरी सर्किट ज्वाइन करूं, एक सर्किट के थ्रू अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, देयर विल बी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था, ईदर दे आर कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज और ईदर दे आर एनाइन नेगेटिवली चार्ज। तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी किस बेसिस पे कंडक्ट करते हैं? क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आयंस कौन से वाला? दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन।
तो सभी एसिड का ये फीचर कॉमन है, इरिस्पेक्टिव आप जो मर्जी एग्जांपल ले लो। जैसे ही आप उस एसिड का सॉल्यूशन बनाओगे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिटी ऑल्सो एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन इज टू यू ना, आपको अगर आंसर पता है यू कैन कीप इट इन कमेंट बॉक्स। आई विल टेल यू द आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियो एज आई एम डूइंग सो फार। आपके लिए क्वेश्चन ये है, जैसे एसिड में ये चीज कॉमन है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। आपको मुझे ये बताना है कि एसिड के केस में अगर वो आयन H पॉजिटिव है तो बेस के केस में कौन सा आयन है जो सभी बेस प्रोड्यूस करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यू नीड टू टेल मी, base are good conductor of electricity or they will conduct electricity. Now आइंस की वजह से ही ऐसा हो रहा है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि बेस कौन सा आइन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। डन। आफ्टर दैट अब यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूं, मैंने यहाँ पे कहा था एसिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एसिड को मैंने किस में मिक्स किया है, वाटर में मिक्स किया है। Here base is not simple base, it is basic solution। मतलब मैंने बेस को किस पे मिक्स कर दिया है, वाटर पे मिक्स कर दिया है। Now क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करती हूँ क्या कोई रिएक्शन होता है या क्या प्रोड्यूस होता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस एसिड के केस में क्या होता है। क्या टॉपिक है, एसिड व्हेन एडेड टू वाटर क्या होगा। एसिड का एग्जांपल ले लीजिए HCl, सिंपलेस्ट एसिड है। यहां पे ले लीजिए वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइन प्लस Cl नेगेटिव आइन। तो पहली बात तो ये, इस केस में जब भी हम एसिड को वाटर में डालेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आइंस प्रोड्यूस करेगा, आइंस विल बी प्रोड्यूस। अब ये H पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, इट कैन नॉट लीव और इट कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, ये अकेला नहीं घूम सकता, नॉट स्टेबल। ये क्या करता है, H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल आयन बना देता है विच इज H3O पॉजिटिव। तो कई बुक्स में आप ये भी पाएंगे कि उसमें लिखा होगा एसिड प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव आइन, या एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू H3O पॉजिटिव आइन। तो बेसिकली एसिड ने प्रोड्यूस तो H पॉजिटिव ही किया है बट इट इज नॉट वेरी स्टेबल, इस वजह से वो H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव। इस आइन का नाम है हाइड्रोनियम आइन। इस आइन का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आइन। डन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अब बेस लूं, बेसिक सॉल्यूशन को अगर मैं किसी वाटर में मिक्स करूं देन व्हाट विल हैपन। बेस का एग्जांपल है NaOH, इसको जब मैंने वाटर में मिक्स किया ये प्रोड्यूस करेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और इस OH का नाम है हाइड्रोक्साइल आयन। इस OH आयन का क्या नाम है, हाइड्रोक्साइल आयन। तो क्या हो गया, जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, वाटर को जब बेस के साथ मिक्स करते हैं देन बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन। अब कहने को बड़ा इजी है कि एसिड और बेस को, या एसिड को हमने वाटर में मिक्स कर दिया, बेस को हमने वाटर में मिक्स कर दिया, बट इट इज बिट डिफिकल्ट टू डू एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम मिक्स कर रहे हैं वाटर और एसिड को। और रीजन दोनों के केस में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं पता है यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियो, देयर इट इज एक्सप्लेन वेरी वेल। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस इट हैज टू लिबरेट हीट। तो जब भी मैं बेस को वाटर में डालती हूँ या एसिड को वाटर में डालती हूँ इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस होगी। नाउ देयर इज अ प्रोसीजर जब हम एसिड और वाटर का मिक्सचर बना रहे होते हैं। वी से
कि हमें हमेशा पहले बीकर में पानी लेना चाहिए एंड देन ड्रॉप वाइज हम एसिड ऐड करते हैं। क्या करते हैं, जब भी हम एसिड और वाटर का मिक्सचर बनाने या सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, हम अपने बीकर में जितना हमें बनाना है हम पहले वाटर लेते हैं और ड्रॉप वाइज एसिड उसमें ऐड करते हैं विद स्टरिंग। यू नीड टू स्टर मतलब उसको हिलाते रहिए स्टरर से। देन अगर हम इसका ऑपोजिट करें तो व्हाट विल हैपन, मींस अगर मैं बीकर में पहले एसिड ले लूं और वाटर ऐड करने लगूं तो व्हाट विल हैपन। सो रीजन कि बीकर में वाटर हम लेते हैं इज दैट वाटर बीकर में है, सो इट्स क्वांटिटी इज मोर। जैसे ही मैं ड्रॉप वाइज एसिड डालूंगी, अब एसिड और वाटर का जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक, इट हैज टू प्रोड्यूस हीट। ओके, सो इफ इट हैज टू प्रोड्यूस हीट, अगर मेरा वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है बीकर में और ड्रॉप वाइज में उसमें एसिड डाल रही हूँ, हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, मेरा वाटर। सो देयर विल बी नो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। ऐसा नहीं है कि बीकर हीट से टूट जाएगा, ग्लास बीकर। ऑपोजिट टू दैट, अगर मैं एसिड ज्यादा अमाउंट में लूं बीकर में और ड्रॉप वाइज वाटर डालने लगूं, नाउ हीट विल बी प्रोड्यूस ह्यूज, क्योंकि एसिड तो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हीट एब्जॉर्ब करना किसका काम है, वाटर का काम है। सो वाटर को मैं अगर ऊपर से डालूं, नीचे मेरे बीकर में बहुत सारा एसिड है, देयर विल बी स्टिल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट उस हीट को, उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर मेरे पास है ही नहीं ज्यादा क्वांटिटी में। एज अ रिजल्ट योर ग्लास बीकर में क्रैक, आपका ऑयल एसिड स्पिल हो सकता है, देयर विल बी बर्न्स, देयर कैन बी एक्सप्लोसिव रिएक्शन। सो इट इज सजेस्टेड कि जब भी आप एसिड और वाटर का सॉल्यूशन बनाएं, टेक वाटर इन गुड क्वांटिटी इन बीकर एंड देन ऐड ड्रॉप वाइज एसिड, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कोई हार्म ना हो प्रैक्टिकल करते टाइम। सिमिलर इज द केस कि बेसिस को जब हम वाटर में डालते हैं, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Then, so we follow the same procedure. हम water पहले लेते हैं, then we add bases little by little to that solution. And stirring is important. उसको हिलाते रहना important है, so that heat will be, जो exothermic reaction में heat निकल रही है, that will be distributed equally. So it is not that at one place all the heat is present. Okay? Also, इस process में जहाँ हम एसिड या बेसिस को वाटर में मिक्स करते हैं, जो आपके आयंस हैं, आयंस मतलब इसके केस में Na पॉजिटिव NOH नेगेटिव, एसिड के केस में H3O पॉजिटिव, जो आपके आयंस हैं, जैसे जैसे आप वाटर ज्यादा डालते जाएंगे वैसे वैसे आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम होते जाएंगे। दैट मीन्स जब ये प्रोसेस हो जाए, जब ये सिचुएशन आ जाए कि पर यूनिट वॉल्यूम में आपके आयंस कम हो जाए, देन इट इज सेड टू बी अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपके आयंस का अमाउंट कम होगा। ये नहीं कह रही हूं कि ओवरऑल आयंस ही कम हो जाएंगे, बट इफ इन स्पेसिफाई एरिया आप देखना चाहोगे तो आपके पर्टिकुलर सॉल्ट के आयंस बहुत कम होंगे या एसिड बेस के आयंस बहुत कम होंगे। पूरे बीकर में टोटल अमाउंट में 10 हो सकता है, आपने शुरू में मान लो 10 आयन लिए होंगे बाद में भी 10 आयन, पर वो एक जगह पे नहीं होंगे। इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यू फाइंड देम इन कन्फाइंड पोजीशन या पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस ज्यादा होते हैं। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम कई बार क्या कहते हैं कि वाटर डालने से हम अपने एसिड्स और बेसिस को डाइल्यूट भी कर सकते हैं, पर यूनिट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हैं। सो इन दिस क्लास वी लर्न कि एसिड और बेसिस अगर प्रेजेंट हैं तो क्या वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। किस स्टेट में कंडक्ट करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन केस में कंडक्ट करेंगे। और कंडक्टेंस के लिए क्या जरूरी है, आयंस। एसिड के केस में H पॉजिटिव आयंस वो काम करते हैं विच इज नॉट स्टेबल, इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। बेस के केस में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा आयन बनता है विच इज स्टेबल। तो ऐसा नहीं है कि वो आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो भी आयन बनता है इट इज स्टेबल। इट इज नॉट लाइक H पॉजिटिव कि उसको फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाना है। देन वी हैव लर्न कि अगर हम एसिड और बेस का वाटर में सॉल्यूशन बनाना चाहें तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू इट एंड व्हाट हैपेंस। तो वाटर को जब एसिड या वाटर और बेस के सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं,
वी जनरली फॉर्म्स आइंस, आइंस लिबरेट होते हैं उस पर्टिकुलर बेस या एसिड के, एंड रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. सो इट इज सजेस्टेड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, मतलब वाटर में एसिड हमेशा ऐड कीजिए, एसिड में वाटर कभी नहीं ऐड कीजिए.